हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक और नई प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है एहसास ए मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के 1:30 बजे ड्रिंक काउंटर पर एक लड़की बैठी थी जिसकी उम्र करीबन 24 साल थी। उसके कपड़े देखकर लग नहीं रहा था कि वह खास क्लब आने के लिए तैयार हुई होगी, क्योंकि पूरे क्लब में वह लड़की अकेली थी जो ट्राउजर और ब्लेजर पहनकर वहां बैठी थी। लावण्या शेखावत नाम की यह लड़की चुपचाप अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ तौर से उदासी झलक रही थी। रोने की वजह से लावण्या की आंखें लाल हो चुकी थी और अभी भी उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी लावण्या की रिति नाम की दोस्त ने उसके नज़दीक आते हुए कहा, ओह कम ऑन लावण्या, मैं तुम्हें इस क्लब में एंजॉय करने के लिए लेकर आई हूँ, यहाँ बैठकर आंसू बहाने के लिए नहीं। असल में रिति जानती थी कि लावण्या का आज ही दिल टूटा था, क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड रोहित की सगाई थी। लावण्या 4 साल से रोहित के साथ रिलेशनशिप में थी। 4 साल पहले रोहित के पास पैशन और उसके सपने के अलावा कुछ नहीं था। तब लावण्या ने अपने सारे सपनों को भूलकर रोहित की फाइनेंशियल हेल्प की थी, लेकिन जैसे ही रोहित को सक्सेस मिली, रोहित ने लावण्या को छोड़कर किसी और रिच लड़की से नाता जोड़ लिया। बस यही गम भुलाने के लिए लावण्या आज क्लब पहुंची थी। वह काफ़ी सारी शराब पी चुकी थी, लेकिन शराब चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए लावण्या लगातार शॉट्स पर शॉट्स पिए जा रही थी। रिति के बहुत समझाने पर उसने कहा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा रिति, रोहित मुझे कैसे धोखा दे सकता है। इस दर्द को भुलाना इतना आसान नहीं है। इट्स हर्ट्स अ लॉट। क्या लगती थी मेरी, क्या गलती थी मेरी? बस यही कि मैं प्रीति जितनी अमीर नहीं हूँ, या मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ जिसने आंखें बंद करके अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया। मेरी फीलिंग्स फालतू है क्या? रिति ने लावण्या के गाल को धीरे से थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र है, लेकिन जिसके लिए तुम ये आंसू बहा रही हो ना, इन आंसुओं के लायक ही नहीं है वो। उसने तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र किए बिना किसी और से सगाई कर ली और तुम यहाँ बैठकर उसके लिए रो रही हो। लावण्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? रोहित के ख्याल मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबसे पहले तो अपना मुंह धोकर आओ और अपना हुलिया ठीक करो, उसके बाद मुझे डांस फ्लोर पर ज्वाइन करो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि गम को भुलाकर एंजॉय कैसे किया जाता है। रिति के फोर्स करने पर लावण्या ने अपना बैग उठाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में लावण्या ने अपना चेहरा धोया और कुछ देर खुद को शीशे में देखा। रोने के बाद उसका चेहरा काफ़ी लाल हो गया था, जो उसे एक अलग ही ग्लो दे रहा था। फिर लावण्या ने अपने पर्स से लिप बाम निकाल कर लगाया और परफ्यूम स्प्रे किया। फिर अपने बाल ठीक करने के बाद लावण्या वॉशरूम से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में चलते चलते वह एक आदमी से टकरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरती, उस आदमी ने लावण्या को अपनी बाहों में पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। लावण्या ने खुद को संभाला और उस आदमी से अलग होते हुए बोली, अगर दिखाई नहीं देता तो क्लब में नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे चक्कर में दूसरे लोग गिर सकते हैं। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने लावण्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक इस तरह खींचे जाने से लावण्या का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन खुद को गिरने से बचाने के लिए लावण्या ने उस अजनबी की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। फिर लावण्या ने शिकायती लहजे से गुस्से में कहा, ये क्या था? अभी मैं गिर जाती तो? ज़्यादा चढ़ गई है क्या तुम्हें? बिना कुछ बोले उस आदमी ने लावण्या के बंधे हुए बालों में लगे हुए क्लचर को खोल दिया। फिर उसने लावण्या को और ज़्यादा करीब खींच लिया और उसे स्मेल करने लगा। लावण्या उस अजनबी की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इंसान इतना स्ट्रांग था, इसलिए लावण्या की कोशिश बेकार साबित हुई। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने लावण्या की नेक पर किस करते हुए कहा, नाइस परफ्यूम। तुरंत ही लावण्या ने उस लड़के को खुद से दूर धकेला और कहा, हाउ डेयर यू, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। लेकिन इससे पहले कि लावण्या कुछ और कहती, वह लड़का झटके से कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। हैरान लावण्या कुछ देर तक तो चुपचाप उस अनजान लड़की को जाते हुए देखती रही। फिर वह वापस क्लब की तरफ मुड़ गई। दूसरी तरफ कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंचकर उस अजनबी लड़की ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नॉट बैड। पहली बार शिवांश राणावत ने
किसी रैंडम लड़की को अप्रोच किया और वो लड़की उसे ही एटीट्यूड दिखाकर चली गई। आई लाइक इट। ये अजनबी लड़का शिवांश राणावत था। शिवांश देश के टॉप क्रिमिनल लॉयर्स में से एक था। इसके साथ ही शिवांश कई बिजनेस भी ऑन करता था। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी शिवांश काफ़ी फेमस था और अच्छे लुक्स और डैशिंग पर्सनालिटी के कारण वह लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर था। शिवांश लड़कियों से दूर ही रहता था, लेकिन आज जब वह लावण्य से टकरा गया तो पता नहीं कैसे, लेकिन उसे लावण्य को छूकर एक अलग सा मैजिक महसूस हुआ। आज शिवांश की बहन प्रीति की सगाई थी, लेकिन शिवांश को वो लड़का पसंद नहीं था जिससे प्रीति ने सगाई की थी। शिवांश जानता था कि उसकी बहन उसके कहने पर यह सगाई कभी नहीं तोड़ेगी, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वह द हैंग आउट क्लब पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो वीआईपी एरिया की तरफ जा ही रहा था कि लावण्य से टकरा गया। पहली नज़र में ही शिवांश लावण्य की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। कई साल बाद शिवांश को किसी लड़की में इंटरेस्ट आया था, लेकिन वो लड़की शिवांश को दूर धकेल कर चली गई। यह सोचकर शिवांश ने खुद से कहा, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। इधर लावण्य सीधे डांस फ्लोर पर चली गई थी। लावण्य को गुस्से में देखकर रिति ने उससे इसका कारण पूछा। तब लावण्य ने रिति को सारी बात बताई। रिति ने शरारती निगाहों से पूछा, वैसे वह लड़का था कैसा? लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा, दिखने में तो अच्छा था, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। रिति ने कंधे उचकाते हुए कहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम उसके साथ। लावण्य ने रिति को घूरते हुए उसकी बात को बीच में रोक कर कहा, जस्ट शट अप। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मजे करने में कुछ नहीं जाता, यही तो उम्र है जब तुम बिना रोक टोक कुछ भी कर सकती हो। मेरी तो शादी हो गई है, इसलिए मैं ड्रिंक एंड डांस ही कर सकती हूँ, लेकिन तुम तो आज़ाद पंछी हो। देखो, लड़के तुम्हें ही देख रहे हैं। लावण्य ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पाया कि ज़्यादातर लड़कों की निगाहें उसके ऊपर ही थी। अचानक लावण्य की निगाहें ड्रिंक काउंटर के पास बैठे शिवांश पर पड़ी, जो ड्रिंक एंजॉय करते हुए लावण्य को ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए लावण्य और शिवांश की निगाहें मिली, लेकिन लावण्य ने तुरंत नजरें फेर ली। शिवांश ने ड्रिंक की एक सिप लेते हुए एक बार फिर अपने आप से कहा, सो मच एटीट्यूड। अगर यह तुम्हारी स्ट्रैटेजी है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, तो आई मस्ट से तुम्हारी यह अदा काम कर गई। फिर शिवांश डांस फ्लोर पर आ गया। उसी वक्त रिति वॉशरूम चली गई। शिवांश मुस्कुराते हुए लावण्य के करीब पहुंच गया और उसने पीछे से लावण्य की कमर पर हाथ रख लिया। लावण्य ने शिवांश की तरफ मुड़कर देखा और उसे घूरते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। शिवांश ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? लावण्य ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, यू आर नॉट माई टाइप एंड आई एम नॉट योर टाइप, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। शिवांश ने पूछा, मेरा टाइप मतलब? तुम्हें पता है मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है? लावण्य ने एक बोरिंग सी टोन में कहा, जब मैं तुम्हें ही नहीं जानती तो तुम्हारी पसंद का मुझे कैसे पता होगा? बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए और मैं तुमसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर लावण्य डांस फ्लोर छोड़कर ड्रिंक काउंटर के पास चली गई। शिवांश ने हैरानी से सोचा, कमाल है ये लड़की, जो मेरे इतने करीब आने के बाद भी ये नहीं पहचान पाई कि मैं कौन हूँ। कुछ सोचकर शिवांश भी डांस फ्लोर से नीचे आ गया और लावण्य के बगल वाली सीट पर बैठकर ड्रिंक करने लगा, पर लावण्य ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। तभी रीति वहाँ आई और उसने लावण्य से पूछा, लावण्य घर चले? मुझे अभी नक्श का कॉल आया है, इसलिए मैं जा रही हूँ, क्या तुम भी साथ चलोगी? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, तुम जा सकती हो, मैं खुद को संभाल लूंगी। रिति ने थोड़े डाउट के साथ कहा, आर यू श्योर? लावण्य ने पलके झपकाते हुए कहा, 100%। रिति ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे मैं 1 घंटे बाद ड्राइवर को यहाँ भेज दूंगी। अगर उसे तुम यहाँ दिख गई तो चुपचाप उसके साथ चले जाना, वह तुम्हें घर भेज देगा। लावण्य ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। रिति ने शिवांश को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और सीधे क्लब से बाहर चली गई। काफ़ी ज़्यादा पी लेने के बाद फाइनली लावण्य को नशा हो ही गया। शिवांश भी ड्रिंक कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा हुआ था। अभी वह शांति से बैठकर लावण्य को ही ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक लावण्य ने शिवांश से पूछा, आपका नाम क्या है? शिवांश ने जवाब दिया, शिवांश राणावत। लावण्य ने कुछ देर सोचा और कहा, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है, लेकिन कहाँ सुना?
ये याद नहीं आ रहा। इससे पहले कि शिवांश लावण्या को अपने बारे में कुछ और बताता, उससे पहले ही लावण्या ने कहा, मुझे इससे क्या, वैसे भी हम अजनबी हैं जो आज के बाद एक दूसरे से शायद ही मिलेंगे, तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी का मैं क्या ही कर लूँगी। शिवांश ने चौंकते हुए लावण्या को देखा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लावण्या ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? शिवांश ने उसी टोन में कहा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें अपना नाम बताया, तो फिर मेरा भी हक बनता है तुम्हारा नाम जानने का। लावण्या ने खिलखिलाते हुए कहा, राइट, मेरा नाम है लावण्या शेखावत। इसके बाद कुछ देर तक लावण्या चुपचाप बैठकर ड्रिंक करती रही, लेकिन उसके बाद अचानक लावण्या को ना जाने क्या सूझा। वह अपनी जगह से उठकर शिवांश की गोद में बैठ गई। शिवांश ने चौंकते हुए लावण्या को देखा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लावण्या ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, जिस वजह से शिवांश खामोश हो गया। लावण्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत सॉफ्ट तरीके से शिवांश को किस किया। इस वजह से शिवांश ने भी कंट्रोल खो दिया और लावण्या को किस बैक किया। शिवांश का मूड पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी और वह थी लावण्या। अचानक लावण्या से अलग होते हुए शिवांश ने पूछा, यहाँ बहुत भीड़ है, किसी प्राइवेट जगह जाएं जहाँ कोई हमें तंग ना करे? लावण्या ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। लावण्या बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए अब वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस वक्त क्या कर रही है। वहीं शिवांश को भी नशा हो गया था। हालांकि वह लावण्या जैसे टल्ली नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़े नशे में था शिवांश। उसने लावण्या को अपनी बाहों में उठाया और अपने वीआईपी रूम की तरफ जाने लगा। इस क्लब का ऑनर शिवांश ही था, इसलिए उसके पास अपना एक प्राइवेट रूम था। लावण्या ने तुरंत शिवांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर उसे किस करने लगी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कंट्रोल बेबी गर्ल, हम लोग मेरे रूम में जा रहे हैं, वहाँ तुम जितनी मर्जी मुझे किस करो, कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लावण्या ने किसी छोटी बच्ची की तरह पूछा, सिर्फ आज की रात? उसके बाद नहीं। शिवांश ने एक किक मार कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और लावण्या से कहा, उसके बाद क्या होता है वो तो कल सुबह ही पता चलेगा, तुम ज़्यादा मत सोचो और आज की रात पर फोकस करो। ये कहते हुए शिवांश ने लावण्या को बिस्तर पर लेटाया और खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करने लगा। दरवाज़ा बंद करने के बाद जैसे ही शिवांश लावण्या की ओर मुड़ा, उसकी सांसें अटक गई। नशे के कारण लावण्या को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारकर कमरे के एक कोने में फेंक दी। शिवांश ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह तेज स्पीड में लावण्या के पास आकर खड़ा हो गया। लावण्या ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा और पूछा, क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? शिवांश के चेहरे पर लस्ट साफ नजर आ रहा था। लावण्या की आवाज़, उसका नेचर, प्यारा चेहरा और नशे के कारण लावण्या की बातों में जो मासूमियत थी, वह शिवांश को टर्न ऑन करने के लिए काफ़ी था। अचानक ही शिवांश ने लावण्या को बिस्तर पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। लावण्या ने पूछा, ये क्या? उससे पहले ही शिवांश ने लावण्या को किस करना शुरू कर दिया। लावण्या ने भी बिना किसी देरी के शिवांश का साथ दिया। वो दोनों एक दूसरे को इतने पैशन के साथ किस कर रहे थे मानो लवर्स हों। शिवांश ने लावण्या की नेक पर किस किया और उसे लव बाइट्स देने लगा। लावण्या के परफ्यूम की जो खुशबू थी, वह शिवांश को और पागल बना रही थी। उसने बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्या की कॉलर बोन को क्लिक किया, जिस वजह से लावण्या ने बेड सीट को कसकर पकड़ लिया। लावण्या का ये रिएक्शन देखकर शिवांश मुस्कुराया और दोबारा उसे लव बाइट्स देने लगा। लावण्या ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी। उसने धीरे धीरे शिवांश की शर्ट के बटन खोले और उसे उतार कर फर्श पर फेंक दिया। आगे बढ़ने से पहले शिवांश ने पूछा, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? शिवांश खुद को रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह लावण्या की परमिशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहता था। लावण्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, जस्ट डू इट, खुद को कंट्रोल मत करो। ये सुनते ही शिवांश एक बार फिर लावण्या को किस करने लगा। इस बार वह बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, बल्कि बहुत रफली लावण्या को किस कर रहा था। लावण्या ने शिवांश के बालों में हाथ फेरा, जिस वजह से शिवांश और ज़्यादा टर्न ऑन होने लगा। शिवांश ने लावण्या की नेक पर किस किया और उसे लव वाइट्स देने लगा। लावण्या को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और नशे के कारण उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकती है। जब शिवांश ने महसूस किया कि लावण्या उसे किस नहीं कर रही है, तो वह रुक गया। शिवांश लावण्या से थोड़ा अलग होकर उसे देखने लगा। लावण्या की सांसें धीमी होने लगी और धीरे धीरे वह बेहोश होने लगी, लेकिन बेहोश होने से पहले लावण्या ने कुछ ऐसा कहा जिससे शिवांश का सारा नशा गायब हो गया।
आई हेट यू रोहित। मुझे लावण्य शेखावत की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1 घंटा है तुम्हारे पास और इस 1 घंटे के अंदर तुम लावण्य के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करोगे। अगर एक भी ज़रूरी बात उस रिपोर्ट से गायब हुई तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। शिवांश ने अपने डिटेक्टिव रवि को काम सौंपते हुए कहा। रवि ने पूछा, सर 1 घंटा थोड़ा कम नहीं है? शिवांश ने रूडली जवाब दिया, नहीं, 1 घंटा एकदम परफेक्ट है। अगर तुमने काम नहीं अगर तुमसे काम नहीं हो पाता तो हाथ खड़े कर दो, मैं किसी और को ये काम सौंप दूंगा। रवि ने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं 1 घंटे में सारा काम कर दूंगा। शिवांश ने गुड कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने लावण्या को देखा जो आधी बेड पर और आधी जमीन पर सो रही थी। शिवांश ने अपना क्लोजेट खोला और उसमें से अपनी एक शर्ट निकाली। फिर उसने कमरे की लाइट्स ऑफ की और लावण्य के कपड़े चेंज करवाने के बाद उसके पहने हुए कपड़ों को धोने के लिए भिजवा दिया। लावण्य को ठीक से बेड पर लेटाने के बाद शिवांश उसे देखने लगा। पहली बार वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड था, लेकिन रोहित का नाम लेकर लावण्य ने सब चौपट कर दिया था। रोहित नाम से ही शिवांश को सख्त नफरत थी, इसलिए लावण्य के मुंह से ये नाम सुनकर उसका मूड खराब हो गया था, क्योंकि लावण्य ने कहा था, आई हेट यू रोहित। उसने सोई हुई लावण्या से हल्के गुस्से में सवाल किया, कौन है रोहित? क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर एक्स? क्या तुम मुझे रोहित समझ रही थी? लेकिन क्यों? ना जाने क्यों, मगर शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लावण्य के मुंह से किसी और का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा, खासकर रोहित का। एक गहरी सांस लेकर शिवांश अपनी जगह से उठा और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। वार्म शावर से शिवांश काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था, इसलिए आधा घंटा वो बाथ टब में ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े पहने और रूम में आ गया। वहां आकर शिवांश लावण्य के बगल में लेट गया और एक बार फिर उसे निहारने लगा। लावण्य को देखते देखते ही काफ़ी समय बीत गया था। शिवांश उसमें खो चुका था और वो होश में तब आया जब उसे रवि का कॉल आया। शिवांश ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, काम हुआ? रवि ने जवाब दिया, यस सर, काम हो गया। मैंने पूरी फाइल आपको ईमेल कर दी है, आप चेक कर लीजिए। शिवांश ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और मेल्स चेक करने लगा। उसने जल्दी से रवि की भेजी हुई फाइल डाउनलोड की और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शिवांश लावण्य के बारे में पढ़ता गया, वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। लावण्य शेखावत अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई, इसलिए अब वो अपनी सौतेली माँ निधि और अपने पापा राजेश शेखावत के साथ रहती है। लावण्य की एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस और जॉब के बारे में पढ़कर शिवांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी रिलेशनशिप डिटेल्स शिवांश ने देखी तो वो गुस्से में भर उठा। उसने फाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेक, ये रोहित लावण्य का एक्स है। इसका मतलब रोहित ने लावण्य का फ़ायदा उठाया। जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने लावण्य का इस्तेमाल किया और अब उसे धोखा देकर उसने मेरी बहन से रिश्ता जोड़ लिया। डैम! शिवांश बहुत गुस्से में था और इस गुस्से की वजह सिर्फ रोहित था। न सिर्फ रोहित ने लावण्य का फ़ायदा उठाया, बल्कि अब वो प्रीति का भी फ़ायदा उठाने जा रहा था, जो शिवांश को बर्दाश्त नहीं था। उसे पहले से ही रोहित पसंद नहीं था और अब तो शिवांश के दिल में रोहित के लिए और ज़्यादा नफरत भर गई थी। पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो जानता था कि उसकी फैमिली में कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा और अगर उन्होंने बात मान भी ली तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रीति रोहित के लिए पागल थी। शिवांश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा और रोहित को उसका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। मुझे रोहित का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा और उसमें मुझे लावण्य की हेल्प लेनी होगी। एक लावण्य ही है जो मेरी मदद कर सकती है। ये सोचकर शिवांश दोबारा लावण्य के बगल में लेट गया। उसने सोच लिया था कि वो सुबह उठकर लावण्य से इस मामले में बात करेगा और किसी तरह उससे अपनी बात ज़रूर मनवाएगा। इस ख्याल के शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। सुबह लावण्य की नींद अपनी फ़ोन की रिंगटोन को सुनकर खुली। उसने इधर उधर देखा, कहीं तो था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। लावण्य ने देखा कि सामने वाली टेबल पर ही उसका बैग था, जिसमें रखा फ़ोन बहुत आवाज़ें कर रहा था। लावण्य बिस्तर से उठकर तुरंत अपने बैग के पास गई और चेक करने लगी कि किसका कॉल है। भले ही लावण्य के सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि निधि कॉल कर रही है तो लावण्य का सारा दुख दर्द गायब हो गया। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो माँ। दूसरी ओर से निधि की आवाज़ आई, बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। लावण्य ने कन्फ्यूजन में पूछा, क्या हुआ है?
निधि ने कहा, तुम बस घर आओ, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। बहुत सीरियस बात है, इसलिए तुम जहाँ भी हो वहाँ से तुरंत लौट आओ। लावण्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर लावण्य ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। वो तो अच्छा हुआ कि निधि ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, वरना ना जाने लावण्य क्या जवाब देती। अचानक लावण्य को कुछ याद आया और वो हैरानी से इधर उधर देखा। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा तो वहाँ लेटा हुआ शिवांश उसे ही देख रहा था। लावण्य ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और पूछा, ये सब क्या है? क्या हुआ था यहाँ? शिवांश ने जवाब दिया, वही जो तुम चाहती थी। लावण्य ने चढ़ते हुए पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? ये कहते ही लावण्य ने अपने सिर में हाथ रख लिया, क्योंकि शराब के कारण उसे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। शिवांश ने कहा, रिलैक्स लावण्य, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लावण्य ने पूछा, लावण्य, आपको मेरा नाम कैसे पता है? कौन है आप? शिवांश ने पूछा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लावण्य ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो कहीं मैंने रात को कुछ गड़बड़ तो नहीं की? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम कपड़े चेंज कर लो। ये कहते हुए शिवांश ने लावण्य को उसके कपड़े दे दिए, जो धुलने के बाद वापस आ चुके थे। लावण्य ने ध्यान से शिवांश को देखा और उसे पहचानने की कोशिश की, और अचानक ही वो वॉशरूम में भाग गई। उसने दरवाज़ा लॉक करते हुए कहा, सिट, ये तो शिवांश राणावत है। ओह नो, ये मैं कहाँ फंस गई? लावण्य अभी होश में थी, इसलिए उसने बड़ी जल्दी ही शिवांश को पहचान लिया था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो शिवांश से इतने नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। लावण्य ने अपना मुंह धोया और रात की बातें याद करने लगी। धीरे धीरे लावण्य को सब कुछ याद आने लगा। शिवांश ने लावण्य को अप्रोच किया था और इस बात ने ही उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया था, क्योंकि शिवांश हमेशा लड़कियों से ही दूर रहता था। अच्छा हुआ कि उन दोनों के बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना लावण्य खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद से कहा, इट्स ओके लावण्य, अच्छा हुआ कि तेरे और शिवांश के बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फालतू की बातें मत सोच और मूव ऑन कर, क्योंकि तुम दोनों दोबारा नहीं मिलने वाले। खुद को ये सब समझाकर लावण्य ने कपड़े चेंज किए और वॉशरूम से बाहर आ गई। वहाँ लावण्य ने देखा कि शिवांश ने ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। वो उसका ही इंतजार कर रहा है। शिवांश ने अपने बगल वाली जगह को थपथपाते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ नाश्ता करो। लावण्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे अभी घर जाना है, कोई इमरजेंसी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी आपको परेशानी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन। शिवांश ने सीरियस टोन में कहा, चुपचाप यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। मैं पर्सनली तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, इसलिए यहाँ बैठो और मेरे साथ नाश्ता करो, वरना मैं तुम्हें इस क्लब से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। शिवांश ने यह बात कुछ ऐसी कही थी कि लावण्य को वो एक ऑर्डर लगा, एक ऐसा ऑर्डर जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकती थी। शिवांश से पंगा लेना लावण्य की बस की बात नहीं थी, इसलिए उसे मन मार कर शिवांश के पास बैठना पड़ा। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और उम्मीद भरी निगाहों से शिवांश को देखने लगी। लावण्य को पता था कि शिवांश ही इस क्लब का ऑनर है, इसलिए वो चाहे तो लावण्य को यहीं कैद कर सकता है। शिवांश गुस्सा न हो जाए, इसलिए ही लावण्य चुपचाप बैठी हुई थी। शिवांश ने बड़े आराम से अपना नाश्ता खत्म किया और वॉशरूम में चला गया। कपड़े चेंज करके बाहर आने के बाद शिवांश ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है मिस्टर राणावत, मैं खुद चली जाऊँगी, आप बस मुझे इस क्लब से बाहर निकलने दीजिए। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ। लावण्य ने शर्मिंदा होते हुए कहा, कल शराब के नशे में आपको नहीं पहचान पाई। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शिवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि कोई इमरजेंसी है। लावण्य एक बार फिर शिवांश का ऑफर रिजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन शिवांश ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। लावण्य भी पाँव पटकते हुए शिवांश के पीछे पीछे चली गई। शिवांश अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। लावण्य भी अब बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप पैसेंजर सीट में बैठ गई और शिवांश ड्राइव करने लगा। वो बीच बीच में लावण्य को देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने पूछा, तुम कल क्लब में क्या कर रही थी? लावण्य ने एक नज़र शिवांश को देखा और फिर जवाब दिया, मूड खराब था इसलिए उसे सही करने आई थी। अगर शिवांश ने लावण्य की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई होती तो वो उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन अभी शिवांश समझ गया था कि लावण्य क्या कहना चाह रही थी। शिवांश लावण्य का चेहरा देखकर समझ चुका था कि वो इस टाइप पर बात नहीं करना चाहती, इस टॉपिक पर। इसलिए शिवांश ने
बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ देर बाद शिवांश ने लावण्य के घर के बाहर गाड़ी रोकी। लावण्य ने एक नज़र बाहर डाली और फिर शिवांश से कहा, मुझे सही सलामत घर छोड़ने के लिए थैंक यू, और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। ये कहकर लावण्य जा रही थी, लेकिन शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने अपना बिजनेस कार्ड लावण्य को दिया और कहा, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। लावण्य ने वो कार्ड लौटाते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा एक दूसरे से मिले। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। कल आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद मेरा फ़ायदा उठाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यू आर अ जेंटलमैन, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा और मैं श्योर हूँ हम फिर मिलेंगे। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को अपनी ओर खींचा, जिस वजह से वो उसकी गोद में आ गिरी। लावण्य ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? शिवांश ने सिंपल सा जवाब दिया, जो कल रात तुम कर रही थी वही मैं अभी कर रहा हूँ। ये कहकर शिवांश ने बड़े आराम से अपने होंठ लावण्य के होठों पर रख दिए और बहुत प्यार से उसे किस किया। पता नहीं क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन लावण्य की बॉडी ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया। वो ब्लैंक होकर शिवांश को किस बैक करने लगी। लावण्य के ऊपर अपना असर देखकर शिवांश मुस्कुराने लगा। उसने लावण्य के लिप्स को बाइट किया और उन्हें किस करने के बाद लावण्य से अलग हो गया। लावण्य का चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी नज़र नीचे की और तुरंत शिवांश से अलग हो गई। लावण्य ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और तुरंत कार से बाहर निकलकर भाग गई। लावण्य को ऐसे भागते देख शिवांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। तुमने ये कह तो दिया कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। पर तुमने मेरा ऑफ़र रिजेक्ट करके गलती कर दी है, इसलिए इस बार तुम्हें सामने से चलकर मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सोचकर शिवांश मुस्कुराया और अपने घर जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले शिवांश ने एक नज़र लावण्य के घर पर डाली और एक वादा करके वहाँ से चला गया। अपने घर पहुँचने के बाद लावण्य ने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद निधि ने दरवाज़ा खोला। लावण्य को देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लावण्य बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। लावण्य ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आते हुए पूछा, क्या बात है माँ, आप क्यों रो रही हैं? प्लीज़ मुझे सारी बात बताइए। निधि ने सिसकते हुए कहा, वो राजेश जेल में। ये सुनकर लावण्य चौंक गई। उसका पर्स हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। लावण्य ने पूछा, क्या कब कब हुआ ये सब? लेकिन क्यों? पापा ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें जेल जाना पड़ा? निधि ने दांत पीसते हुए कहा, आज सुबह ही जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, उससे कुछ देर पहले पुलिस ने तुम्हारे पापा को अरेस्ट कर लिया। ये सब उस रोहित का किया धरा है। उसने ही कोई कांड किया जिसका इल्ज़ाम तुम्हारे पापा के ऊपर डाल दिया और अब वो जेल चले गए। लावण्य ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, रोहित रावत, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या है इसकी? निधि ने लावण्य को डांटते हुए कहा, गलती तुम्हारी ही है। मैंने तुम्हें और राजेश दोनों को ही समझाया था कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो पहले से ही मुझे पसंद नहीं था, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी हर बार मुझे चुप करवा देते थे। लावण्य ने निधि के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, सॉरी माँ, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। वो रोहित इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था कि मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे कहाँ पता था कि जितना प्यार वो उड़ेल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जहर उसके अंदर भरा हुआ होगा। निधि ने सर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। पुरानी बातों को सोचकर वक्त बर्बाद करने के बजाय हमें सोचना होगा कि तुम्हारे पापा को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए, उनकी बेगुनाही कैसे साबित की जाए। राजेश की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे डर है कि कहीं जेल में रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। लावण्य ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, मैं कुछ सोचती हूँ। कुछ न कुछ करके मैं पापा को बेगुनाह साबित कर ही लूँगी। आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ये कहकर लावण्य अपने कमरे में चली गई। वो अपनी बेड पर लेटी ही थी कि उसे रोहित का कॉल आने लगा, जिसे देखकर लावण्य गुस्से से बाहर उठी। उसने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, दिक्कत क्या है तुम्हारी? चाहती क्या हो तुम मुझसे? रोहित ने बड़े आराम से कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ बेबी, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, वाह, मैं दूर भाग रही हूँ? क्या मैंने तुम्हें डिच करके किसी और से शादी का प्लान बनाया है? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं,
लेकिन तुम्हें मुझे समझना होगा, अभी मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आई लव यू लावण्या, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। प्रीति तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा दिल आज भी तुम्हारा ही है। लावण्या ने चीखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? तुम चीटर हो सकते हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे किसी को धोखा देने का कोई शौक नहीं है। जिससे तुम्हारी सगाई हुई है उसके साथ लॉयल रहो और मुझे तंग करना छोड़ दो। रोहित ने बड़े आराम से कहा, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसलिए इसीलिए ही तो मैंने तुम्हारे पापा को जेल भिजवाया, ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। लावण्या ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या मुझे धोखा देना काफ़ी नहीं था जो तुम ऐसी औची हरकतें करने लगे? रोहित ने सपाट लहजे में कहा, मुझे बस तुमसे मतलब है। हाँ, मैंने प्रीति से सगाई की है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। मैं कल तुम्हें पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुम भाग गई। मैं जानता था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसीलिए तुम्हारे पापा को जेल भिजवाना पड़ा ताकि तुमसे अपनी बात मनवा सकूं। लावण्य ने पूछा, कैसी बात? रोहित ने जवाब दिया, 5 साल, बस 5 साल के लिए तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं प्रीति को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। लावण्य ने हंसते हुए कहा, ओह वाह, कितना अच्छा ऑफर है ना? फिर अचानक लावण्य की हंसी गायब हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो जो मुझसे अपनी बात मनाने की उम्मीद कर रहे हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस नहीं हूँ और ऐसी ओछी हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिस वजह से तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम मेरे पास ज़रूर आओगी लावण्या, मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम्हें खुद को मुझे सौंपना ही होगा। लावण्या ने लाचारी के साथ कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रोहित? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया, और अब तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहे हो जिसने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ रही है। प्लीज़ मुझे तंग करना छोड़ दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, टू बैड, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी बात मान लो लावण्या, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लावण्या ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ऑलरेडी पछता रही हूँ। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं तुमसे मिली और प्यार कर बैठी। तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बुरा किस्सा था। लावण्या को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के से उसने इतना प्यार किया था वो ऐसा निकलेगा। न सिर्फ रोहित ने लावण्या को धोखा दिया, बल्कि वो अब लावण्या को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। रोहित के अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं थी। पहले तो उसने लावण्या के बारे में सोचे बिना किसी और लड़की से सगाई कर ली, और उसके बाद बिना किसी पछतावे के वो लावण्या से कह रहा था कि पृथ्वी की पीठ पीछे वो एक दूसरे को डेट कर सकती हैं। रोहित ने शर्त लहजे में कहा, वो कोई मनहूस पल नहीं था, बल्कि सबसे अच्छा दिन था हम दोनों की ही जिंदगी का। अब जिद मत करो और प्यार से मेरी बात मान लो, वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ये मत बोलो कि तुम्हारे पापा जेल में हैं और अगर उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। लावण्या ने भी उसी टोन में रोहित को जवाब दिया, तो तुम भी सुन लो रोहित, मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ूंगी। मैं शहर के बेस्ट क्रिमिनल लॉयल से कांटेक्ट करूंगी और अपने पापा को निर्दोष साबित करूंगी। ये सुनकर रोहित ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, ओह रियली, पर तुम शायद भूल रही हो कि इस शहर के ही नहीं बल्कि इस देश के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर की बहन से मेरी सगाई हुई है। इसका मतलब अभी मेरा पलड़ा भारी है। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है रोहित, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। मैं इतनी आसानी से नहीं झुकूंगी और तुम्हें सबक सिखा कर ही दम लूंगी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखते हैं, अभी तक तो मैंने प्यार से बात की थी, लेकिन अब मैं वार करूंगा मेरी डेविल साइड देखने के साथ। इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, लावण्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन बिस्तर पर पटक दिया। लावण्या अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर कल से अभी तक की सारी बातें याद करने लगी। 24 घंटे के अंदर अंदर लावण्य की जिंदगी में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आ गए थे।
कल ही सुबह लावण्या को रोहित और प्रीति की एंगेजमेंट की खबर मिली। रात को अपना दर्द भुलाने के लिए लावण्या क्लब गई। वहां वो शिवांश से मिली। सुबह शिवांश ने लावण्या को उसके घर छोड़ा। घर लाकर लावण्या को अपने पापा की जेल में होने की खबर मिली और अब रोहित की घटिया बातें। लावण्या ने झुंझुलाते हुए कहा, रोहित रावत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमसे मिले धोखे के लिए तो एक बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं तुमसे लड़ूंगी लेकिन कभी झुकूंगी नहीं। मुझे आज से ही किसी अच्छे लॉयर की तलाश करनी होगी। लॉयर के बारे में सोचकर लावण्या का ध्यान शिवांश की तरफ चला गया। शिवांश भी एक लॉयर था और लावण्या उससे मदद ले सकती थी, पर फिर रोहित की बात भी सही थी। शिवांश की बहन से रोहित ने सगाई की थी, मतलब शिवांश और रोहित रिश्तेदार ही हुए। तो रोहित को छोड़कर शिवांश लावण्या की मदद क्यों करेगा? लावण्या ने पाँव पटकते हुए कहा, आ अब सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वो अपने रूम से बाहर आ गई। लिविंग में जाकर देखा तो निधि भी कोशिश कर रही थी कि कोई अच्छा लॉयर अरेंज हो जाए। वो अपनी जान पहचान के लोगों से कांटेक्ट करके जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा था। लावण्या ने निधि के बगल में बैठते हुए कहा, रोहित का कॉल आया था अभी। निधि ने पूछा, क्या कहा उसने? वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? लावण्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रोहित चाहता है कि मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं, तभी वो पापा को छोड़ेगा, वरना नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए इतना सब कर रहा है। निधि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, रोहित जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें उस रोहित के पास कभी नहीं जाने दूंगी। लावण्या ने कुछ नहीं कहा। उसने निधि के कंधे पर सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर चुप रहने के बाद निधि ने कहा, हमें किसी ऐसे लॉयर की जरूरत है जो हमारे केस को सही ढंग से लड़ सके। शिवांश राणावत एक तरह से रोहित का रिश्तेदार ही हुआ। इसका मतलब रोहित को शिवांश ही रिप्रेजेंट करेगा। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो शिवांश को टक्कर दे सके। लावण्या ने ध्यान से निधि की बात सुनी। पॉइंट तो था उसकी बात में, और यही मेन बात भी थी। ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था जो शिवांश को टक्कर दे सके। अचानक लावण्या ने सोचा कि क्यों ना शिवांश से ही मिल लिया जाए। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। मैं कहीं जा रही हूँ। उम्मीद है कि अच्छी खबर के साथ ही वापस लौटूंगी। निधि ने पूछा, कहाँ जा रही हो? लावण्या ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, वापस आकर बताती हूँ। वो भागकर अपने कमरे में गई और तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगी। लावण्या ने एक कैब बुक की और सीधे शिवांश के ऑफिस की ओर जाने लगी। पर अचानक लावण्या को अपना ये फैसला गलत लगने लगा। उसने खुद से कहा, शायद मैं ये गलत कर रही हूँ। मुझे मिस्टर शिवांश से मिलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो उन्हें क्लब में मिली थी और हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। वो अपनी बहन के होने वाले पति को छोड़कर क्लब में मिली एक लड़की का साथ क्यों देंगे? ये सोचकर लावण्या मायूस हो गई। वो सोचने लगी कि शिवांश से मिलकर वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रही है। शिवांश उसकी मदद कभी नहीं करेगा। पर जब लावण्या वापस जाने का सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसके मुस्कुराते हुए खुद से कहा, क्यों ना मैं मिस्टर शिवांश को रोहित की असलियत बता दूं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन के साथ धोखा हो रहा है, तो वह खुद ब खुद रोहित को अपनी बहन की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। तब देखती हूँ कि रोहित कैसे मुझे धमकी देगा। ये सोचकर लावण्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। लावण्या श्योर थी कि वो रोहित को टक्कर दे सकती है, इसलिए उसका सारा डर और घबराहट खत्म हो गई। कुछ देर बाद लावण्या लॉ फॉर्म के बाहर खड़ी थी। उसे पता था कि शिवांश यहीं मिलने वाला है, इसलिए लावण्या सीधे यहाँ आ गई। शिवांश ने उसका बिजनेस कार्ड न लेने के लिए लावण्या खुद को कोसने लगी, पर अभी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं था। इसलिए लावण्या ने गहरी सांस ली और रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई। लावण्या ने उस लड़की के बैज को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस सैरी, मुझे मिस्टर शिवांश से मिलना है। सैरी ने पूछा, क्या आपने पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स की है? लावण्या ने नाम में अपना सर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मुझे अर्जेंटली उनसे मिलना है। सैरी ने कहा, सॉरी मैम, बिना अपॉइंटमेंट के आप सर से नहीं मिल सकती। वैसे भी वो एक नए केस को लेकर काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए आप अभी उनसे नहीं मिले तो अच्छा होगा। लावण्या ने कहा, लेकिन ये बहुत अर्जेंट है। आप प्लीज़ एक बार मिस्टर शिवांश को इन्फॉर्म कर दीजिए कि लावण्या शेखावत उनसे मिलना चाहती है। आई एम श्योर वो मुझसे ज़रूर मिलेंगे। सैरी
ने फिर से कहा, मैम ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। बिना अपॉइंटमेंट के आप सर से नहीं मिल सकती, वो भी तब जब उनके पास समय नहीं है। लावण्या ने मन ही मन खुद से कहा, समय नहीं है तो कल रात क्लब में क्या कर रहे थे? आज सुबह इतनी देर तक मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? कहीं ये सब इनका नाटक तो नहीं? फिर उसने शैरी से पूछा, अगर मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ तो मैं मिस्टर शिवांश से कब मिल सकती हूँ? सैरी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वो सर के शेड्यूल पर डिपेंड करता है, लेकिन 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं। लावण्य ने हैरानी के साथ कहा, क्या? ओह नो, लेकिन मुझे मिस्टर शिवांश से अभी मिलना है, इट्स अर्जेंट। प्लीज़ आप उन्हें कॉल करिए और कहिए लावण्य शेखावत उनसे मिलना चाहती है। प्लीज़ प्लीज़। सैरी ने गहरी सांस ली और कहा, ओके। उसने फ़ोन उठाया और शिवांश को कॉल किया। शिवांश अभी कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने जब देखा कि सैरी का कॉल आ रहा है तो शिवांश ने अंदाज़ा लगा ही लिया था कि क्या हुआ होगा। एक पल के लिए शिवांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जो उसने जल्दी ही कवर कर ली। शिवांश ने कॉल रिसीव किया और एक सीरियस टोन में कहा, हेलो। दूसरी ओर से सैरी की आवाज़ आई, सर, कोई लावण्य शेखावत आपसे मिलना चाहती है। शिवांश ने बिना ज़्यादा सोचे समझे कहा, उनसे कह दो कि अभी मैं बिजी हूँ, किसी और दिन आकर मुझसे मिले। ये कहकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आई ना तुम लाइन पर, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुमसे नहीं मिलूंगा लावण्या। तुमसे मिलने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, कम से कम 2-3 बार तो और ट्राई करना होगा। शिवांश को लगा कि शायद लावण्या वापस उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसे दोबारा सैरी का कॉल आएगा, ये बताने के लिए कि लावण्या उससे मिलने बिना कहीं नहीं जाने वाली। सॉरी मैम, आप अभी सर से नहीं मिल सकती, सर बहुत बिजी हैं और उन्होंने कहा कि आप किसी और दिन उनसे मिलने मिलने आ सकती है। सैरी ने शिवांश की कही बात लावण्य को समझाते हुए कहा। लावण्य ने मन ही मन कहा, बिजी माय फूड। मैं जानती हूँ कि वो ये जानबूझकर कर रहे हैं, पर मैं दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लावण्य ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, अपने सर से कहना कि वो आराम से काम करे। थैंक यू सो मच। इतना कहकर लावण्या वहाँ से चली गई। अब उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, इसलिए लावण्या सीधे अपने घर ही चली गई। वहीं शिवांश अभी लावण्या का इंतजार कर रहा था। वो अपने ऑफिस में ही इधर से उधर घूमकर बड़ी बेसब्री से शैरी के दूसरे कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन शैरी ने दोबारा शिवांश को कॉल नहीं किया। अब शिवांश और इंतजार नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुद ही शैरी को कॉल कर लिया। शैरी ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, यस सर, कुछ चाहिए आपको? शिवांश ने कहा, लावण्या कहाँ है? सैरी ने जवाब दिया, वो तो उसी वक्त चली गई थी जब आपने उनसे मिलने से मना किया और कुछ दिन बाद मिलने को कहा। शिवांश ने शॉक्ड होते हुए पूछा, वो चली गई? सैरी ने थोड़ा कन्फ्यूजन में कहा, यस सर, क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए था? शिवांश ने कुछ नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो चिढ़ गया था। शिवांश ने सोचा था कि लावण्या बार बार उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करेगी और 2-3 बार ही रिक्वेस्ट के बाद शिवांश उससे मिल ही लेगा, लेकिन लावण्या तो शिवांश के सारे अरमानों पर पानी फेर कर जा चुकी थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये लड़की झुकने वालों में से तो नहीं लगती। भले ही काफ़ी पोलाइट है, लेकिन एटीट्यूड भी बहुत है लावण्या के अंदर। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि लावण्या दोबारा मुझसे मिलने के लिए आएगी, लेकिन मुझे तो लावण्या से मिलना है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। कुछ सोचकर शिवांश ने अपना लैपटॉप खोला और वो रिपोर्ट्स पढ़ने लगा जो सुबह सुबह रवि ने उसे भेजी थी। दरअसल शिवांश ने रवि को रोहित पर नज़र रखने के लिए कहा था। सुबह लावण्य के उठने से बहुत पहले ही शिवांश को खबर मिल गई थी कि रोहित क्या कर रहा है। शिवांश ने लावण्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था कि लावण्य सामने से उससे मदद मांगे, लेकिन फिर भी शिवांश ने उसे अपना बिजनेस कार्ड देना चाहा, जिसे लावण्य ने लेने से इनकार कर दिया था। शिवांश ये केस लेने के लिए तैयार था क्योंकि इस बहाने वो रोहित की असलियत सबके सामने ला सकता था, लेकिन लावण्य ने ही अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने खुद से सवाल किया, जब लावण्य जानती है कि मेरा और रोहित का रिश्ता क्या है, तो फिर वो मुझसे मदद लेने क्यों आई? सोचने वाली बात यह है कि लावण्य को रोहित के लिए मेरी नफरत का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसने सोचा होगा कि मैं रोहित का साथ दूंगा, तो फिर वो यहाँ क्या करने आई थी? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ ये वही तो नहीं?
शिवांश अब अंदाजा लगा रहा था कि शायद लावण्य यहाँ उससे रोहित की शिकायत करने आई हो। शायद लावण्य उसे बताने आई हो कि रोहित किस तरह का इंसान है, और शिवांश का ये अंदाजा काफ़ी हद तक सही भी था। बस वो श्योर नहीं था कि क्या सचमुच लावण्य इसी मकसद से उससे मिलना चाहती थी। अपने बालों में हाथ फेरते हुए शिवांश ने कहा, मुझे लावण्य से मिलना होगा, लेकिन मैं सामने से उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वरना वो सोचेगी कि मैं उससे मिलने के लिए मारा जा रहा हूँ। नहीं, मुझे बस लावण्य को जरिया बनाना है रोहित का पर्दाफाश करने के लिए। बाकी मुझे लावण्य से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी तरह लावण्य से मिलना होगा, पर वो मुझे मिलेगी कहाँ? शिवांश के ऑफिस के बाद लावण्य सीधे अपने घर चली गई। उसने निधि से भी कोई बात नहीं की और सीधा अपने रूम में चली गई। बिस्तर पर लेटकर लावण्य सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि शिवांश से उसे जितनी उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी थी। अब कोई दूसरा रास्ता निकालना जरूरी था। अचानक लावण्य ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, मैं कितनी पागल हूँ, मेरे पास रिति भी तो है, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। ये सोचकर लावण्य ने रिति को कॉल कर दिया। रिति ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाय लावण्य, कैसा फील कर रही हो? लावण्य ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। उस रोहित ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो। रीति ने पूछा, अब क्या कर दिया उसने? तुम्हें धोखा देने के बाद उसका मन नहीं भरा क्या? लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, शायद नहीं। उसने मेरे पापा पर झूठे इल्जाम लगवाकर जेल भिजवा दिया है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे बर्बाद करके करके रख देगा अगर मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनी तो। रिति ने लगभग चीखते हुए कहा, व्हाट द हेल, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित ऐसी बातें भी कर सकता है। मैं तो समझती थी कि वो काफ़ी स्वीट है, लेकिन मैं गलत निकली यार। ये रोहित तो बड़ा ही घटिया और ढीले कैरेक्टर का इंसान है, जिसे पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। लावण्य ने सहमति जताते हुए कहा, राइट, पर अब मैं क्या करूं? मुझे एक ऐसे लॉयर की ज़रूरत है जो ये केस अच्छे से हैंडल कर सके। पैसे की दिक्कत नहीं है मुझे, बस एक ऐसा लॉयर चाहिए जो शिवांश राणावत के खिलाफ जा सके। रिति ने कन्फ्यूजन में पूछा, शिवांश राणावत? क्या रोहित का केस शिवांश हैंडल कर रहा है? लावण्य ने जवाब दिया, हाँ शायद। मुझे तो लगता है कि मिस्टर शिवांश ने तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं उनके ऑफिस गई थी तो वो बिजी थे। ये सुनकर रिति एकदम चुप हो गई। वो किसी गहरी सोच में डूब गई। हो, लावण्य ने पूछा, रिति कहाँ खो गई तुम? चुप क्यों हो? रिति ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तुम शिवांश से मिलने क्यों गई थी? तुम उसे कब से जानने लगी? लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, कल रात जिस इंसान के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिवांश राणावत ही थे। मैं कल रात उनके ही साथ। रिति ने एक्साइटमेंट में चीखते हुए पूछा, तुम शिवांश के साथ थी? वाओ, जल्दी से मुझे सारी डिटेल्स दे दो, क्या क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? लावण्य ने शर्माते हुए लेकिन हल्के गुस्से में कहा, जस्ट शट अप रिति, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो शराब पीकर मिस्टर शिवांश के रूम में ही सो गई थी। सुबह वो मुझे मेरे घर तक छोड़ गए। वो मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे रहे थे ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े पर मैं उनकी मदद ले सकूं। लेकिन मैं ये कहकर चली गई कि मुझे उनसे दोबारा नहीं मिलना है। रिति ने लावण्य को डांटते हुए कहा, पागल लड़की, अगर वो कार्ड ले लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा? तुम कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। लावण्य ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप रिति, वैसे भी उस कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो रोहित को ही सपोर्ट करने वाले हैं। रिति ने इस बात को इग्नोर किया और पूछा, आगे क्या हुआ? लावण्य ने जवाब दिया, फिर मैं अपने घर आ गई। माँ ने मुझे पूरी सिचुएशन बताई और उसके ठीक बाद रोहित का कॉल आया और वो अपना घटियापन मुझे दिखाने लगा। रोहित का कहना है कि उसे मुझसे प्यार है और सिर्फ मेरे लिए वो ये सब कर रहा है, लेकिन मुझे धोखेबाजों लोगों से साफ नफरत है और रोहित की बकवास मैं सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिति ने पूछा, शिवांश से मिलने क्यों गई थी तुम? लावण्य ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि उन्हें रोहित की असलियत बता दूं। जब उन्हें पता चलेगा कि रोहित उनकी बहन को इस्तेमाल कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मेरी शायद आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो कम से कम रोहित को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। रिति ने सोचते हुए कहा, बात में तो दम है। तो फिर तुम शिवांश से मिलने चली गई, फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारी बात मानी? लावण्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं यार, उन्होंने कहा कि वो किसी केस को लेकर बहुत बिजी है और मैं कुछ दिन बाद आकर उनसे मिलूं।
अब इसका मतलब तो यही हुआ कि वो रोहित के केस पर ध्यान दे रहे हैं या फिर जानबूझकर मुझसे नहीं मिलना चाहते। रिति ने कन्फ्यूजन में पूछा, जानबूझकर क्यों? तुमने क्या कर दिया? लावण्य ने जवाब दिया, जब सामने से उन्होंने मुझे अपना कार्ड ऑफर किया था तो उसे मैंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं मिस्टर शिवान से दोबारा नहीं मिलना चाहती। उसके कुछ देर बाद ही मैं उनसे मिलने चली गई। तो तुम्हें लगता है कि सुबह सुबह जो हुआ उसके बाद वो सचमुच मुझसे मिलेंगे? रिति ने दोबारा लावण्य को डांटते हुए कहा, मार देना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी। अब बैठ ही रहो ऐसे ही, चुपचाप वो कार लेकर घर चली जाती तो तुम्हारा क्या चला जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना मुंह खोलना था और काम तमाम करना था। शिवांश तुम्हारे काम आ सकता था, लेकिन तुमने मौका गंवा दिया। लावण्य ने चिढ़ते हुए कहा, जस्ट शट अप रिति, मैं पहले ही बहुत पछता रही हूँ और तुम मेरा गिल्ट और बढ़ा रही हो। अब मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। रिति ने कुछ देर सोचा और कहा, एक काम करो, शाम को मुझे मिलो, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। लावण्य ने पूछा, किससे? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारी मदद कर पाए। तुम शाम को खुद ही देख लेना कि मैं किससे तुम्हें मिलवाने की बात कर रही हूँ। लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं शाम को तैयार रहूंगी। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रिति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अपने प्लान के बारे में सोचकर रिति मुस्कुराने लगी। वो बड़े आराम से लावण्य की मदद कर सकती थी क्योंकि रिति खुद एक अमीर परिवार से आती थी और उसने जिस इंसान से शादी की थी वो भी काफ़ी पॉपुलर था। रिति के हस्बैंड नक्श के भी दूसरे पावरफुल लोगों से कई सारे कनेक्शन थे और उसी का फ़ायदा उठाकर रिति लावण्य की मदद करने वाली थी। रिति ने कुछ देर तक अपने प्लान के बारे में अच्छे से सोचा और फिर नक्श को कॉल करके अपना प्लान डिस्कशन करने लगी। शाम के समय लावण्य तैयार होकर रिति का इंतजार कर रही थी। निधि ने जब लावण्य को देखा तो पूछा, कहीं जा रही हो तुम? लावण्य ने जवाब दिया, रिति का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा कि वो आज मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाने वाली है जो मेरी मदद कर सकता है। बस इसी सिलसिले में उसके साथ जा रही हूँ। निधि ने कहा, मैं भी अभी अपने मायके जा रही हूँ, शायद उधर से मुझे कुछ मदद मिल जाए। तुम अकेले रह लोगी ना? लावण्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप आराम से जाइए। निधि ने मुस्कुराकर लावण्य का गाल थपथपाया और चली गई। कुछ देर बाद रिति लावण्य के घर के बाहर पहुँच चुकी थी। उसके साथ नक्श भी था। नक्श ने बेव करते हुए कहा, हाय लावण्य। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो जीजू। रिति ने लावण्य से कहा, जल्दी बैठो, बैठकर बातें कर लेना। लावण्य चुपचाप बैक सीट में बैठ गई। नक्श ने लावण्य से पूछा, रिति ने मुझे जो बताया, क्या वो सच है? क्या सचमुच रोहित इतना नीचे गिर गया है कि वो गलत काम करने लगा है? लावण्य ने जवाब दिया, हाँ, शायद वो पहले से ही ऐसा था, बस हम ही उसका असली चेहरा नहीं देख पाए। मैं तो ये सोचती थी कि रोहित एक बहुत ही पैशनेट और मेहनती इंसान है जो अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है, पर कौन जानता था कि सपनों को पूरा करने के लिए वो धोखाधड़ी का सहारा भी ले रहा है। उसका कहना है कि अभी वो वही करेगा जिससे उसे फ़ायदा हो रहा हो। रिति ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा और उसके बाद लावण्य ने सपाट लहजे में कहा, उसने कहा कि 5 साल तक उसकी सीक्रेट लवर यानी मिस्ट्रेस बनकर रहूं और उसके बाद वो प्रीति को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा। रिति ने दांत पीसते हुए कहा, ये इंसान सच में बहुत घटिया है। ना सिर्फ वो तुम्हारे साथ ये घटिया खेल खेल रहा है, बल्कि वो प्रीति की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। नक्श और लावण्य ने भी इस बात से पूरी सहमति जताई। फिर वो तीनों पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। अचानक नक्श ने कार ब्रेक लगाते हुए कहा, ए हेलो, पहुंच गए हम। लावण्य ने इधर उधर देखा और पूछा, हम लोग गोल्फ क्लब में क्या कर रहे हैं? नक्श ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स गोल्फ क्लब खेलने आए हैं, क्योंकि गोल्फ क्लब में स्विमिंग करना मना है। जब लावण्य ने उसे घूरा तो नक्श चुप हो गया और लिति ने आराम से कहा, जिस इंसान से मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ वो यहीं मिलने वाला है। लावण्य ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए पूछा, लेकिन वो है कौन? रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, सामने देखो, वो उधर ही आ रहा है। लावण्य ने नजरें उठाकर सामने देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और सांसें रुक गई। लावण्य अपनी जगह पर जम गई और उसकी आवाज़ मानो गले में ही अटक गई। सामने वाले इंसान को देखकर लावण्य के मन में बस एक ही नाम आया, शिवांश। तो दोस्तों,
आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।